नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी न किसी का अपमान कर ही देता है। और जब कोई हमारा अपमान करता है तो गुस्सा बहुत आता है, और आना भी चाहिए, खुद के सम्मान की बात जो है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें गलत बात, व्यवहार, कृत्य अथवा भंगिमा द्वारा ठेस पहुंचाकर अपमानित करता है, तो क्या हमें अपने अपमान का बदला तुरंत लेना चाहिए? हिंदी में एक कहावत है कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, किंतु महान लोग उसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। हिंदी की यह मशहूर कहावत भारत के टॉप बिजनेसमैन और अपने कार्यकाल के टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, इस वीडियो में रतन टाटा की एक ऐसी कहानी सुनाई जाएगी जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम इस कहानी के जरिए सीख सकते हैं कि अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें क्या करना चाहिए। ये कहानी है 1998 की, जब रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट रही टाटा इंडिका कार मार्केट में लॉन्च की गई थी। यह टाटा मोटर्स की पहली पैसेंजर कार थी और इसके लिए रतन टाटा जी ने जान लगाकर मेहनत की थी। लेकिन कहते हैं ना कि बाजार में ग्राहकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और वह जो चाहे वह खरीदता है। और रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट बाजार के राजा का दिल जीतने में असफल रहा। यानी इस पैसेंजर कार को बाजार में उतना बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। इस कारण कंपनी लॉस में जाने लगी और कंपनी को हो रहे नुकसान को देखते हुए कंपनी से जुड़े लोगों ने रतन टाटा को इस प्रोजेक्ट को बेच देने की सलाह दी। अपनी मेहनत को साइड में रखते हुए रतन टाटा ने अपने सलाहकारों की बात मान ली और उन्होंने अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड से बात की। इस डील को लेकर रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की मीटिंग कई घंटों तक चली और इस दौरान बिल फोर्ड की ओर से रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। बिल फोर्ड ने रतन टाटा को 2 शब्द सुनाते हुए कहा, जिस व्यापार के बारे में आपको सही जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया? ये कंपनी खरीदकर हम आप पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड के ये अपमानित करने वाले शब्द रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। लेकिन रतन टाटा ने उस वक्त अपने आप को संभाला। क्रोधित होने की बजाय शांत मन से अपमान का घूंट पीकर इस डील को रद्द करके चले आए। कहते हैं ना, अगर कोई हमारा अपमान करे तो उस वक्त उस व्यक्ति को परखना चाहिए, यानी हमारा अपमान करने वाला व्यक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान। अगर हमें अपमानित करने वाला व्यक्ति मूर्ख है और हम मूर्ख व्यक्ति से अपमान का बदला लेंगे तो वह हमें बार बार अपमानित करेगा। हमारी समझदारी इसी में है कि हम चुप रहें। वहीं किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपमान का सामना करना पड़े तो भी चुप रहना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि उसने कुछ सोच समझकर ही हमें अपमानित किया होगा, इसमें हमारा ही फायदा है। रतन टाटा को बिल फोर्ड के वे शब्द लगातार बेचैन करते रहे। उन शब्दों ने रतन टाटा की रातों की नींद उड़ा दी थी। बाद में रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि बस अब किसी भी हालत में इस कंपनी को नहीं बेचेंगे और फिर लग गए अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। उन्होंने कंपनी को हो रहे लॉस और इंडिका कार को लेकर एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। पूरे रिसर्च के बाद रतन टाटा ने सही रणनीतियों के साथ काम को आगे बढ़ाया। कुछ समय बाद टाटा इंडिका ने भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। टाटा इंडिका की सफलता के साथ ही फोर्ड कंपनी का पतन भी शुरू हो गया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी को इतना नुकसान हुआ कि वह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। मौके को देखते हुए उन्होंने फोर्ड कंपनी की लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया और रतन टाटा का यह प्रस्ताव फोर्ड को स्वीकारना भी पड़ा। इसके बाद फोर्ड के अधिकारी मीटिंग के लिए भारत आए। इस मीटिंग के दौरान यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब रतन टाटा को लेकर फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के शब्द कुछ ऐसे थे। बिल फोर्ड के शब्द थे
आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज फोर्ड कंपनी का JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और मार्केट में शानदार प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, रतन टाटा की इस प्रेरणादायक कहानी में पॉइंट करने वाली बात यह है कि वे चाहते तो उसी वक्त अपने अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।